अमन अपने घर में बैठा नेहा और अमित का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो उसका घर खरीद रहे थे और आज वो घर देखने के लिए आने वाले थे। आज मैं इस घर को बेच ही दूंगा, भले ही आधे दाम में बेचना पड़े। आइए आइए, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वो दोनों घर देखने लगते हैं, तभी नेहा नोटिस करती है कि घर के सारे शीशों पर काली पन्नी लगी हुई है। वो जैसे ही उस पन्नी को हटाने वाली होती है, अमन एकदम से उसको रोक देता है। अरे नहीं, ऐसा मत करिए, हमारे यहाँ शीशों को खुला छोड़ना अशुभ माना जाता है। अच्छा, सॉरी। नेहा को ये बात थोड़ी अजीब लगती है, पर वो उसको इग्नोर कर देती है। अमित को वो घर पसंद आ जाता है। वो एक चेक साइन करके देने वाला होता है, पर तभी वो देखता है कि उसके पास पेन नहीं है। कोई बात नहीं, मैं पेन लेकर आता हूँ। अमन पेन लेने चला जाता है। इधर नेहा से रहा नहीं जाता और वो जिज्ञासा में आकर एक शीशे की काली पन्नी को थोड़ा सा हटाकर शीशे को देख लेती है। फिलहाल उन लोगों की डील हो जाती है और अमित और नेहा चले जाते हैं। अमन को नहीं पता था कि चुड़ैल ठीक उसके पीछे आ चुकी है। चुड़ैल उसके कान में फुसफुसाती है, बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई है। तुम बाहर कैसे आई? चुड़ैल एक झटके में ही अमन की गर्दन तोड़ देती है और उसे अपने साथ शीशे के अंदर ले जाती है। फिर अगले दिन अमित और नेहा आते हैं। उनके साथ उनका 10 साल का बेटा सुमित भी था। वो अपना सामान सेट करते हैं और वहां रहने लगते हैं। मम्मी, ये घर तो बहुत अच्छा है। हाँ बेटा, बहुत प्यारा घर है। और मिल भी अच्छे दाम में गया, क्यों नेहा? सुमित बॉल से खेल रहा होता है, तभी अचानक वो बॉल उसके कमरे के शीशे पर जाकर लगती है, जिससे उसकी काली पन्नी निकल जाती है और बॉल शीशे के अंदर चली जाती है। ये देखकर सुमित बहुत हैरान होता है और वो शीशे की तरफ बढ़ता है। उसे शीशे में अपने जैसा ही एक लड़का दिखता है, जिसके हाथ में बॉल होती है। सुमित को कुछ समझ नहीं आता। वो बस अपनी बॉल लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। सुमित शीशे के पास पहुंच जाता है और उसको छूने ही वाला होता है कि तभी पीछे से नेहा आ जाती है। सुमित, चलो अब नहाओ चलकर, बहुत देर खेल लिए। और कमरा क्या कोई खेलने की जगह है? खेलना हुआ करे तो बाहर खेला करो। सुमित एकदम से झिझक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है। जी मम्मी, आ रहा हूँ। वो वापस मुड़कर देखता है तो अब सब कुछ नॉर्मल होता है और उसकी बॉल शीशे के आगे ही पड़ी होती है। वो बॉल उठाता है और कमरे से बाहर भाग जाता है। जब रात में वो लोग सो रहे होते हैं तो अमित को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई खिड़की को खटखटा रहा है। वो उठता है और खिड़की के पास पहुंचकर उसका पर्दा हटाता है। खिड़की के बाहर नेहा खड़ी होती है, जो कि बहुत बुरी हालत में थी। उसके सर से खून निकल रहा था और वो कुछ बोल रही थी, जो अमित को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। तुम क्या बोल रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बीच में कांच है ना? रुको, मैं बाहर आता हूँ। अमित ये बोलकर जैसे ही घूमता है तो वो देखता है कि बेड पर नेहा पहले से ही लेटी हुई है। अब वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है और खिड़की के बाहर खड़ी नेहा को देखता है। वो उसे वहां से भागने का इशारा कर रही थी। अमित जैसे ही वहां से आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो बेड पर लेटी नेहा एक झटके में उसके पास आती है और उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लेती है। अमित कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो एक चुड़ैल में बदल जाती है। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम? वो चुड़ैल कोई जवाब नहीं देती और अमित को खिड़की के रास्ते बाहर फेंक देती है। ये सब क्या था? वो कौन थी? तुम यहाँ कैसे आई? वो सब मैं बाद में बताती हूँ। पहले चलो सुमित को लेकर आते हैं, वरना वो चुड़ैल हमारे सुमित के साथ पता नहीं क्या करेगी। अरे हाँ, सुमित तो अंदर ही है। वो लोग घर का कोना कोना छान मारते हैं पर उन्हें सुमित कहीं भी नहीं मिलता। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बदहवास होकर मदद के लिए रोड पर भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक पंडित मिलता है और वो कहता है, तुम लोग उस बड़े से घर में रहते हो ना? हाँ,
पर हमारा बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। तुम्हारा बेटा काली शक्तियों के कब्जे में होगा, क्योंकि वो घर शापित है। क्या? हाँ, उस घर के मालिक अमन की पत्नी तंत्र विद्या जानती थी और उसने बेटे के लालच में अपनी बेटी की बलि दे दी थी। उस बेटी की आत्मा ने अपनी माँ को भी मार डाला। तब से वो 2 आत्माएं उस घर में हैं। हालांकि मैंने उनको मुर्दों की दुनिया में कैद कर दिया था, जिसका रास्ता शीशों से होकर जाता है, पर अब किसी ने उन्हें आजाद कर दिया है। पर अब हम क्या करें? तुम्हें मुर्दों की दुनिया में जाकर अपने बेटे को लेकर आना पड़ेगा, पर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। कुछ भी हो, मैं इसके लिए तैयार हूँ। मैं अपने बेटे को हर हाल में लेकर आऊंगी। अब वो लोग वापस घर में जाते हैं और पंडित पूजा पाठ करना शुरू करता है। जहां उसे अपना बेटा सुमित खेलता हुआ नजर आता है, वो उसे चुपके से बुलाती है और उसे वापस लेकर अपनी दुनिया में आने लगती है। पर यह बात वहां मौजूद आत्माओं को पता चल जाती है और वो उसे रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन नेहा फिर भी जैसे तैसे बाहर आ जाती है, पर उसी के साथ कई सारी आत्माएं भी उनकी दुनिया में आ जाती हैं और उन पर हमला करने लगती हैं। ये क्या हो रहा है? उन आत्माओं को गुस्सा आ गया है कि कोई उनकी दुनिया में आकर उनसे जीत कर आ गया। पंडित इससे आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही आत्मा पंडित को उठाकर एक दीवार पर दे मारती है। अमित और नेहा का भी यही हाल होता है। वो आत्माएं सुमित को पकड़ने लगती हैं, लेकिन नेहा और अमित बीच में आ जाते हैं। सुमित को मैं बचाता हूँ। तुम लोग सारे शीशे इकट्ठा करके एक जगह पर लाओ। आज मैं इसका रास्ता हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। अमित और नेहा सारे शीशे इकट्ठा करने लगते हैं और इस दौरान पंडित सुमित को बचाने में लगा रहता है, जिस कारण वो आत्माएं उसे बहुत कष्ट पहुंचाती हैं। शीशों के इकट्ठा होते ही पंडित उन पर गंगा जल छिड़कता है और रुद्राक्ष की माला तोड़कर एक एक रुद्राक्ष उन शीशों पर डालने लगता है, जिससे वो शीशे टूटने लगते हैं। सुमित बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो आत्माएं उसे अपने साथ ले जाने की पूरी कोशिश कर रही थी। बचाओ, बचाओ मम्मी, मुझे बचाओ, पापा बचाओ। तू रो मत मेरे बच्चे, तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, आज भले ही अपनी जान देनी पड़े, लेकिन हम तुझे कुछ नहीं होने देंगे। वो आत्माएं सबको चोट पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, पर शीशों पर गंगा जल और रुद्राक्ष पड़ने से वो बहुत कमजोर हो गई थी, क्योंकि वो उनकी दुनिया का रास्ता था। फिर जब शीशे पूरी तरह से टूट जाते हैं, तो उसी के साथ वो आत्माएं भी मुक्त हो जाती हैं। अब मुर्दों की दुनिया का रास्ता पूरी तरह से बंद हो चुका है और इन सारी आत्माओं को मुक्ति मिल चुकी है। पर फिर भी तुम लोग अब आज के बाद कभी अपने घर में कोई आईना या शीशा मत लगाना। जी पंडित जी। घर में लगाना तो दूर की बात है, मैं तो आज के बाद कभी कोई शीशा देखूंगी भी नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों लोग खुशी खुशी अपना जीवन गुजारते हैं।